नेक्स्ट टॉपिक है कैलकुलस का डेरिवेबिलिटी, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी एंड डेरिवेबिलिटी। इस टॉपिक में ये लास्ट टॉपिक हो गया। और डिफरेंशियबिलिटी, डेरिवेबिलिटी और डिफरेंशियबिलिटी भी कहते हैं इसे। इसमें हम इस टॉपिक में चेक करेंगे फंक्शन डेरिवेबल होगा या नहीं, मतलब डेरिवेटिव उसका एग्जिस्ट भी करेगा या नहीं। अगला टॉपिक है मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, उसमें हम डिफरेंशिएट करने के अलग अलग मेथड पढ़ेंगे, लेकिन इस टॉपिक में हम डिफरेंशिएट करने के मेथड नहीं पढ़ने जा रहे हैं। हम इस टॉपिक में केवल ये क्या करेंगे कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है ये चेक कर लेंगे। तो डिफरेंशिएबल हो मतलब डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे या नहीं करे ये देखना है। तो पहले डेरिवेटिव का मतलब देखना है चाहिए कि डेरिवेटिव का क्या लेंगे। बाकी डेरिवेटिव कैलकुलेट तो हम बाद में देखेंगे। डेरिवेटिव डिवाइड बाय डीएक्स की क्या मीनिंग होती है। एक मीनिंग तो फिजिक्स में फिजिकल मीनिंग होती है, और सेकंड इसको हम इसकी टू डिफरेंट मीनिंग्स की यहाँ पर बात कर रहे हैं, एक फिजिकल मीनिंग की और दूसरी है ज्योमेट्रिकल मीनिंग की। फिजिकल मीनिंग क्या है? इट इज इंस्टैंटेनियस rate of change of it is instantaneous rate of change of one variable with respect to other variable. It is instantaneous rate of change of one variable with respect to other variable. The rate of change of instantaneous rate of change of distance with respect to time is giving you speed ds by dt. वहां पढ़ते हैं हम, तो यही है, दैट इज मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन। ज्योमेट्रिकल मीनिंग जो कि मैथमेटिक्स में हम यूज करेंगे, यही हमारे लिए अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। मैथमेटिकल मीनिंग इट रिप्रेजेंट्स स्लोप ऑफ टेंजेंट, slope of tangent at a point p x, y on a given curve। किसी पॉइंट पर टेंजेंट के स्लोप को रिप्रेजेंट करता है डेरिवेटिव। और टेंजेंट की क्या डेफिनेशन होती है? टेंजेंट होता है इट इज लिमिटिंग केस ऑफ सीकेंट। लिमिटिंग केस ऑफ सीकेंट इज नोन एज टेंजेंट। तो पढ़ते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग। एक ग्राफ बना लेते हैं कर्व का, y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन ले लेते हैं और उसमें देखते हैं कि क्या होगा डेरिवेटिव। नोट कर लीजिए ये, और फिर देखेंगे डायग्राम से। देखते हैं मान लो ऐसे डायग्राम। ये कोई पॉइंट पी है, इधर ले लिया पॉइंट क्यू, पी की वजह नहीं होगा। ये सीकेंट है, आगे एक्सटेंड कर दिए, यह सीकेंट। अब अगर ये क्यू पी की तरफ अप्रोच करने लग गया, मान लीजिए क्यू डैश पे आ गया, फिर जैसे जैसे और पास में आ जाए, क्यू डबल डैश पे है। अब जैसे ये पी क्यू हो जाएगा तो यहाँ पर जो लाइन बनेगी ये क्या हो जाएगी? टेंजेंट एट पी। तो ये कहा गया ये लिमिटिंग केस है, सीकेंट का ही टेंजेंट है। तो लिखेंगे एस क्यू अप्रोचेस टुवर्ड्स पी, जैसे जैसे क्यू पी की तरफ जा रहा है, ये जो सीकेंट है पी क्यू,
इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स टेंजेंट एट पी। जैसे ही क्यू पी हो जाता है तो ये टेंजेंट हो जाती है, और जब टेंजेंट हो जाएगी तो इसका जो स्लोप होगा सीकेंट का वही टेंजेंट का स्लोप हो जाएगा। तो हम यहाँ पे देखिए स्लोप ऑफ सीकेंट अगर कैलकुलेट करें तो स्लोप ऑफ सीकेंट के लिए पहले इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट को एज्यूम कर लेते हैं। इस पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट ए लेते हैं, वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, अगर कर्व है वाई बराबर एफ एक्स तो एफ ऑफ ए होगा। ऐसे क्यू पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट ए प्लस एच ले ले तो वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, एफ ऑफ ए प्लस एच। तो सीकेंट का स्लोप क्या हो गया, y2 माइनस y1 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपान ए प्लस एच माइनस ए, y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। ये है सीकेंट PQ का स्लोप, स्लोप ऑफ सीकेंट PQ। यही टेंजेंट का स्लोप हो जाएगा जैसे ही QP की तरफ जाएगा। QP की तरफ गया तो H की तरफ अप्रोच कर रहा है, जीरो की तरफ। तो ये लिखेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट at point P from right hand side at x is equal to a। P के राइट में है ना पॉइंट क्यू, तो राइट हैंड साइड से हम यहाँ बात कर रहे हैं। दैट इज जैसे ही आप यहाँ पे वर्ड लिमिट यूज करोगे, लिमिट h अप्रोचेस टुवर्ड्स जीरो, यही लिमिटिंग केस में जो सीकेंट का स्लोप है वो किसका स्लोप को रिप्रेजेंट कर देने का लगेगा, टेंजेंट के स्लोप को। यहाँ देखिए ए कैंसिल हो गया तो डिनोमिनेटर में h है, तो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। और देखें यहाँ h की वैल्यू क्या है, जीरो से की तरफ अप्रोच कर रही है लेकिन जीरो से ग्रेटर है, तभी ये ए के राइट में आएगा, ए प्लस एच। Slope of tangent at a from right hand side will be limit h approaches towards 0 plus f of a plus h minus f of a। और इसी को हम क्या कहते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव, क्योंकि राइट साइड से कैलकुलेट किया गया है तो इसे कहा जाता है राइट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू ए। जैसे लिमिट में हम लोग पढ़ते थे राइट हैंड लिमिट, लेकिन यहाँ पे क्या है राइट हैंड डेरिवेटिव। एब्रिविएशन में उसे आर एच डी लिखते हैं, जैसे वहां आर एच एल होता है, आर एच एल को वहां पे एफ ऑफ ए प्लस लिखते थे, यहाँ पे डेरिवेटिव है तो एफ डैश ए प्लस ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। राइट हैंड डेरिवेटिव को एफ डैश ए प्लस और आर एच डी, और राइट हैंड डेरिवेटिव लिखिए, ये फॉर्मूला होता है इसका। लिमिट एच अप्रोचेस टुवर्ड्स जीरो प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच, नोट कर लीजिए। फिर हम लोग देखेंगे यही सीकेंट अगर लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करते हुए टेंजेंट बने तो स्लोप क्या होगा। नेक्स्ट देखते हैं, वही सेम फंक्शन एफ एक्स ही लेना है। यहाँ अभी पी क्यू सीकेंट बनाई थी, यहाँ पे पी आर बना लीजिए। जैसे ही पी आर पी की तरफ अप्रोच करेगा या सीकेंट किस में कन्वर्ट हो जाएगी, टेंजेंट एट पी में। भाई पी का कोऑर्डिनेट क्या लिया था, ए एफ ए, आर का क्या ले लीजिए एक्स कोऑर्डिनेट ए माइनस एच, वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा एफ ऑफ ए माइनस एच। और यहाँ भी देखिए जहाँ से तो एच क्या है, एच यहाँ भी पॉजिटिव ग्रेटर देन जीरो, एच पॉजिटिव होगा तभी ए माइनस एच ए से छोटा होगा, एच नेगेटिव नहीं है इसमें। और यही एच जब जीरो की तरफ अप्रोच करने लगेगा, जैसे ही आर पी की तरफ जाने लगेगा तो ये सीकेंट टेंजेंट में कन्वर्ट होगी,
फिर से वैसे ही लिख सकते हैं, एस आर अप्रोचेस टुवर्ड्स पी, secant rp is converting into tangent at p. तो स्लोप ऑफ tangent at p from left hand side अगर हम बात कर रहे हैं, that will be, पहले secant का स्लोप क्या आ गया, 2 पॉइंट फॉर्म से एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन ए माइनस एच माइनस ए, ये सेकेंड का स्लोप है। और जैसे ही इसमें एच जीरो की तरफ अप्रोच करेगा, ये बन जाएगा टेंजेंट का, और जीरो की तरफ किधर से अप्रोच करेगा, क्योंकि पॉजिटिव है तो जीरो प्लस से, तो दोनों ही एल एच डी देखिए या आर एच डी देखिए, एच जीरो प्लस से जीरो की तरफ अप्रोच करता है, और इसी को हम कहेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लिमिट एच अप्रोचेस टुवर्ड्स जीरो प्लस एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच, दिस इज नोन एज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। जीरो प्लस या जीरो माइनस? जीरो प्लस, दोनों में ही जीरो प्लस। अभी बताया कौन, एच पॉजिटिव है, एच पॉजिटिव रहता है, इस बात का ध्यान रखें, दोनों में ही जीरो प्लस है। और क्यों है आपको मैंने अभी बता दिया, फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछिए। इसी को एल एच डी एट एक्स इक्वल टू ए कहते हैं, और एफ डैश ए माइनस, एफ डैश ए माइनस, तो इस तरह से आता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू ए। ठीक है, ये तो थियरी पार्ट हो गया कि कैसे आया, हमने स्टेप बाय स्टेप समझा। बाकी फॉर्मूला लगाना है, किसी फंक्शन का डेरिवेटिव चेक करना है तो आपको डायरेक्टली ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है, और अगर ये इक्वल है तो फंक्शन डेरिवेबल है, और इक्वल नहीं है तो डेरिवेबल नहीं। तो मेन पॉइंट ये लिख लीजिए, यही अप्लाई करना है क्वेश्चंस में। A function y is equal to fx is said to be derivable. A function y is equal to fx is said to be derivable at x is equal to a if and only if LHD is at x is equal to a is equal to RHD at x is equal to a, LHD और RHD बराबर, और वो कोई फाइनाइट क्वांटिटी हो तो फंक्शन क्या है, डेरिवेबल है। LHD at x is equal to a is equal to RHD at x is equal to a, किसी वैल्यू के बराबर नहीं होना है, फंक्शन की कोई वैल्यू के बराबर, बस LHD RHD बराबर है कोई भी फाइनाइट रियल नंबर है। LHD का क्या फॉर्मूला था, लिमिट h अप्रोचेस टुवर्ड्स जीरो प्लस f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a अपॉन माइनस h। RHD दोनों में ही h अप्रोचेस टुवर्ड्स जीरो प्लस है, f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h। ये फंक्शन अगर डेरिवेबल है, इसी को हम f डैश a माइनस f डैश a प्लस कहते हैं। तो अगर ये दोनों इक्वल है तो f डैश a की वैल्यू क्या होगी, यही वैल्यू होगी जो ये LHD RHD आ रहा है, वही वैल्यू हो जाएगी f डैश a की। ये फंक्शन इज डेरिवेबल। लिमिट के क्वेश्चंस में भी हमने देखा था कि हर क्वेश्चंस में हम लोग LHL RHL नहीं कैलकुलेट करते, जिसमें दो वैल्यूज दोनों तरफ से सेम वैल्यू की तरफ अप्रोच कर रही है तो हम डायरेक्टली x अप्रोचेस टुवर्ड्स a निकाल लेते हैं, वहां a माइनस a प्लस कैलकुलेट नहीं करते। ऐसा इसमें भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ देखिए दोनों का फॉर्मूला ही अलग अलग है। अगर यही फॉर्मूला लगाना है तो दोनों को अलग अलग करना पड़ेगा, एक साथ करना है तो आपको देखिए कैसे अप्लाई करेंगे।
ऐसा लिखा हो, इफ लिमिट h अप्रोचेस टुवर्ड्स 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h। क्या करना है आपको, यहाँ पे जो 0 प्लस था, यहाँ से प्लस अगर आप हटा देते हैं, केवल ये लिमिट रखें या ये वाली भी लिमिट रख दें, कोई भी एक रख लें, 0 प्लस हटा दीजिए, तो उसमें कहते हैं कि ये लिमिट एग्जिस्ट करे। इफ दिस लिमिट एग्जिस्ट, देन एग्जिस्ट कब करेगी, जब फाइनाइट होगी और उसका LHL RHL बराबर होगा, देन फंक्शन विल बी डेरिवेबल। तो फंक्शन डेरिवेबल होगा। अब देखिए इसमें RHL निकालेंगे इस लिमिट का, तो क्या आएगा, 0 प्लस लिखेंगे, 0 प्लस लिखेंगे ये आएगा। h अप्रोचेस टुवर्ड्स, जब 0 माइनस लिखेंगे तो लिमिट यही कैलकुलेट करें, लेकिन अगर आप h को माइनस h से रिप्लेस करते हैं तो यही बन जाएगा h माइनस h, और माइनस h अप्रोचेस टुवर्ड्स 0 माइनस मतलब h अप्रोचेस टुवर्ड्स 0 प्लस हो जाएगा। तो इसका जो LHL है वही LHD है, ये LHL होगा, और इसका जो RHL है वो RHD है, और एक लिमिट को एग्जिस्ट करने के लिए LHL RHL बराबर होना चाहिए। अगर आप यहाँ 0 प्लस लिख रहे हैं तो वो RHD है, 0 माइनस लिख रहे हैं तो LHD है, कुछ नहीं लिखा तो उस लिमिट में LHL RHL दोनों आ रहे हैं, वो LHD RHD के ही करेस्पॉन्डिंग। कोई डाउट है, नोट कर लें। तो इस केस में फंक्शन डेरिवेबल होगा, और इसकी जो वैल्यू होगी, जो लिमिट की वैल्यू है, वैल्यू ऑफ लिमिट इज f डैश ए। अगर आपसे क्वेश्चन है, पूछते हैं f डैश ए क्या है, तो f डैश ए यही लिमिट की वैल्यू है। सेकेंड, इसको एक और भी तरीके से कैलकुलेट करते हैं, ऐसे लिखा, इफ लिमिट x अप्रोचेस टुवर्ड्स a fx माइनस fa अपॉन x माइनस a, fx माइनस fa अपॉन x माइनस a एग्जिस्ट। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करे, देन also we say fx is derivable at x is equal to a, fx is derivable at x is equal to a, तो फंक्शन डेरिवेबल होगा। अब फिर से देखिए, इसमें अगर मैं LHL कैलकुलेट करूंगा तो x को जगह पे रखता हूँ a माइनस h रखूंगा LHL में, तो कौन सी लिमिट आ जाएगी, यही आ जाएगी LHD वाली, f ऑफ a माइनस h माइनस fa अपॉन a माइनस h माइनस a, और x की यहाँ a प्लस h रखेंगे RHL के लिए, तो वही आएगा f ऑफ a प्लस h माइनस fa अपॉन a प्लस h माइनस a, फिर से वही आ रहा है। तो इसको कैलकुलेट कर ले तो ये भी बराबर, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करे तो फंक्शन डेरिवेबल है, एंड लिमिट इज इक्वल टू f डैश ए, और जो लिमिट की वैल्यू आएगी वही f डैश ए। नेक्स्ट थर्ड, सर 1 मिनट सर, नोट कर लेते हैं सर। नोट करिए। थर्ड वन एडिशन लिखेंगे, इफ fx इज डेरिवेबल एट x इक्वल टू a, अगर कोई फंक्शन a पर डेरिवेबल है, देन fx विल बी कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू a। अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट a पर डेरिवेबल है तो वो उस पर कॉन्टिन्यूअस भी होगा। ठीक है, फंक्शन अगर डेरिवेबल है किसी पॉइंट पर तो उस पॉइंट पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस भी होता है। तो देखें इसका, सिंस f इज डेरिवेबल, f डेरिवेबल है, therefore limit x approaches towards a
एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए, ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी एंड फाइनाइट होगी। अगर लिमिट एग्जिस्ट करे फाइनाइट हो रही है तो ए रखने पे डिनोमिनेटर किधर जा रहा है? जीरो की तरफ। और डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है तो लिमिट को एग्जिस्ट करने के लिए न्यूमरेटर भी जीरो होना चाहिए। देयरफॉर दिस न्यूमरेटर की जो बात कर रहे हैं हम लोग, लिमिट एक्स अप्रोचेस टुवर्ड्स ए एफ एक्स माइनस एफ ए, ये किधर जाना? इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या होनी चाहिए? जीरो होनी चाहिए। अब इसको अलग अलग कर लें तो ये हो गया लिमिट एक्स अप्रोचेस टुवर्ड्स ए एफ एक्स माइनस एफ ए बाहर आ जाएगा क्योंकि एफ ए तो एक्स पे डिपेंड कर नहीं रहा, एल माइनस एम की तरह। और एफ ए को ले जाइए राइट हैंड साइड में, तो ये क्या आ गया? लिमिट एक्स अप्रोचेस टुवर्ड्स ए एफ एक्स बराबर एफ ए, और लिमिट की वैल्यू फंक्शन की वैल्यू के बराबर है, देयरफॉर एफ इज कॉन्टिन्यूअस। तो फंक्शन कैसा होगा? कॉन्टिन्यूअस होगा एट एक्स इक्वल टू ए। तो थर्ड पॉइंट है फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूअस है। डेरिवेबल हो तो कॉन्टिन्यूअस होता है। अगर कोई फंक्शन डेरिवेबल आपने चेक किया डेरिवेबल है तो कॉन्टिन्यूअस, फिर चेक करने की जरूरत नहीं, कॉन्टिन्यूअस हो गई। या क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फंक्शन डेरिवेबल है तो वो ऑटोमेटिकली कॉन्टिन्यूअस भी होगा। इसी को फिर से यहाँ पॉइंट में लिख रहा है फोर्थ में, और भी पॉइंट लिखेंगे तो फर्स्ट लिख रहे हैं, फर्स्ट वन वही है, डेरिवेबल इंप्लाइज कॉन्टिन्यूअस, मतलब इफ फंक्शन इज डेरिवेबल देन इट विल बी कॉन्टिन्यूअस। तो क्या ऐसे ही हम लोग कॉन्टिन्यूअस इंप्लाइज डेरिवेबल लिख सकते हैं? नहीं। एक फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूअस है तो वो डेरिवेबल हो ऐसा जरूरी नहीं। वो डेरिवेबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इफ एफ इज कॉन्टिन्यूअस देन इट मे बी डेरिवेबल और नॉन डेरिवेबल। डेरिवेबल भी हो सकता है और नॉन डेरिवेबल भी हो सकता है। थर्ड, अगर एक फंक्शन आपने कॉन्टिन्यूटी चेक की, कॉन्टिन्यूअस आ गया तब तो डेरिवेबिलिटी चेक करनी पड़ेगी। लेकिन अगर डिसकॉन्टिन्यूअस आ गया तो डेरिवेबिलिटी चेक करने की जरूरत नहीं है। डिसकॉन्टिन्यूअस डेरिवेबल नहीं हो सकता, डिसकॉन्टिन्यूअस नॉन डेरिवेबल ही होगा। क्योंकि अगर डेरिवेबल हो गया तो डेरिवेबल तो कॉन्टिन्यूअस होता है, डिसकॉन्टिन्यूअस है तो नॉन डेरिवेबल होना पक्का है। इफ एफ इज डिसकॉन्टिन्यूअस देन इट विल बी नॉन डेरिवेबल, तो वो नॉन डेरिवेबल ही होगा, डेरिवेबल नहीं आ सकता। कॉन्टिन्यूअस है तो डेरिवेबल नॉन डेरिवेबल कुछ भी हो सकता है, वहां चेक करने की जरूरत है। ऐसे ही नॉन डेरिवेबल है तो आपने पहले डेरिवेबिलिटी चेक की, नॉन डेरिवेबल आ गया तो कॉन्टिन्यूअस हो गया, डिसकॉन्टिन्यूअस कुछ भी हो सकता है, कॉन्टिन्यूअस और डिसकॉन्टिन्यूअस। डिसकॉन्टिन्यूअस हो ऐसा जरूरी नहीं है, इट मे बी कॉन्टिन्यूअस और डिसकॉन्टिन्यूअस। इफ एफ इज नॉन डेरिवेबल then it may be continuous और discontinuous। ये continuous भी आ सकता है और discontinuous भी आ सकता है अगर फंक्शन नॉन डेरिवेबल है। जैसे कि अब पॉइंट देखते हैं इस पर, मॉड एक्स क्या होता है? मॉड एक्स इज नॉन डेरिवेबल एट एक्स इक्वल टू 0 बट इट इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस है लेकिन 0 पे देखें तो लेफ्ट साइड से जो टेंजेंट आ रही है इसका स्लोप -1 है और राइट साइड से जो आ रही है उसका +1। टेंजेंट भी यही है, यही स्ट्रेट लाइन पर टेंजेंट क्या होगी, वही स्ट्रेट लाइन ही हो जाएगी। स्लोप अलग अलग है, या LSD RSD से भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। ग्रेटेस्ट सर वो सर नोट नहीं किया सर ऊपर, 1 मिनट।
नोट नहीं किया? नोट करो, कौन से पॉइंट से सर फोर्थ पॉइंट से सर। नोट करिए। तो थोड़ा रुक जाइए सर। ठीक है, देखें अगला पॉइंट। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शंस क्या होते हैं? डिसकंटीन्यूअस है, ठीक है, एंड नॉन डेरिवेबल भी है। एंड डी जहां लिख रहा हूं उसका मतलब क्या है? नॉन डेरिवेबल एट इंटीजर्स। जो डिसकंटीन्यूअस है वो नॉन डेरिवेबल तो है। सिग्नम फंक्शन एक्स पढ़ा था आपने। सिग्नम फंक्शन एक्स इज discontinuous and non-derivable at x is equal to 0. Next है polynomial function. Polynomial function, rational function, trigonometric function, exponential, logarithmic, functions are derivable in their respective domains. जो इनका डोमेन है उसमें ये डेरिवेबल होते हैं, जैसे कि कॉन्टिन्यूस भी होते हैं। ऐसे कॉन्टिन्यूटी में भी हमने पॉइंट देखा था, नोट कर ले, फिर नेक्स्ट लिखेंगे 9th। मान लीजिए किसी पॉइंट ए पे आप LHD कैलकुलेट करते हो, LHD एट x इक्वल टू ए पर LHD कैलकुलेट करते हैं, वो P आ जाती है। एंड RHD एट x इक्वल टू ए, किसी पॉइंट सेम पॉइंट ए पर RHD कैलकुलेट करते हैं किसी फंक्शन की, वो आती है Q, ठीक है, जहां P और Q दोनों फाइनाइट आते हैं, कोई इनफाइनाइट नहीं आ रहा, वेयर P एंड Q आर फाइनाइट, दोनों वैल्यू फाइनाइट आती है। तो फर्स्ट केस, ठीक है, if LHD is equal to RHD, LHD RHD आ गया, then f will be derivable, therefore continuous to at x is equal to a। फंक्शन डेरिवेबल भी होगा और कॉन्टिन्यूस भी होगा। और डेरिवेबल फंक्शन में अगर आप ग्राफ देखेंगे, जिस भी पॉइंट पे फंक्शन डेरिवेबल है उस पे जब आप ग्राफ बनाएंगे तो उस ग्राफ को आप फ्री हैंड से बना सकते हो, स्मूथली बना सकते हो। तो हम ये कह सकते हैं ग्राफ ऑफ y इक्वल टू fx can be drawn using freehand at x equal to a, or graph of fx will be smooth in nature at x equal to a। a पर जो होगा वो स्मूथली ग्राफ बनाया जा सकता है, फ्री हैंड से ग्राफ बना सकते हैं, ये इसका मतलब। सेकंड है इफ LHD
is not equal to RHD, LHD RHD के बराबर अगर नहीं आया, then f is non-derivable. f is non-derivable, फंक्शन non-derivable है। लेकिन देखिए दोनों क्या है, फाइनाइट है, और अगर दोनों फाइनाइट हो, p और q इक्वल हो या अनइक्वल हो, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा, बट f विल बी कॉन्टिन्यूअस। यहाँ चेक करने की जरूरत नहीं है कॉन्टिन्यूअस और डिसकॉन्टिन्यूअस, f विल बी कॉन्टिन्यूअस। दोनों फाइनाइट आ गए तो कॉन्टिन्यूअस है, इक्वल है तो डेरिवेबल भी है, इक्वल नहीं है तो नॉन डेरिवेबल। LHD RHD ग्राफिकली अगर इसकी बात करें तो जिस भी पॉइंट पर यहाँ पर नॉन डेरिवेबल होगा, मान लीजिए ऐसे ग्राफ आ रहा है, तो y इक्वल टू fx, a पर अगर ये नॉन डेरिवेबल है तो इस पॉइंट पर आपको दिखाई देगा कि एक कॉर्नर टाइप का बन रहा है, शॉर्प टर्न आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, शॉर्प टर्न आ रहा है और शॉर्प कॉर्नर बन रहा है। देन ग्राफ ऑफ y is equal to fx, graph of y is equal to fx will have a sharp corner at x is equal to a, corner at x is equal to a पर sharp corner बन रहा हो। कोई प्रॉब्लम? नोट करेंगे। फिर नेक्स्ट एक और पॉइंट पढ़ के फिर क्वेश्चंस करते हैं डेरिवेटिव पर। डेरिवेटिव इन एन इंटरवल, डेरिवेबिलिटी इन एन इंटरवल नोट कर लीजिए। पहले इसका पहले वाला पॉइंट नोट हो गया सभी का? सर 1 मिनट सर, बच रहा है सर थोड़ा सा। डेरिवेबिलिटी इन एन इंटरवल, लिखेंगे इसमें फर्स्ट वन, a function y is equal to fx, a function y is equal to fx is said to be derivable, is said to be derivable in open interval a to b if it is derivable for all x belongs to open interval a to b। यह कॉन्टिन्यूटी में हमने पढ़ा था, ओपन इंटरवल ए से बी में फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस कब कहते हैं? जब ये इसके बीच के हर एक पॉइंट पर क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है। वही यही है डेरिवेबल में। सेकंड क्लोज इंटरवल की बात करेंगे, फंक्शन y is equal to fx is said to be derivable in closed interval a to b if and only if first fx is derivable for all x belongs to open interval a to b, and second देखिए क्या कह रहे हैं इसमें, क्लोज्ड इंटरवल ए से बी में डेरिवेबल। तो अगेन ए के पहले और बी के बाद नहीं देखना है, हो सकता है ए के पहले भी डेरिवेबल हो, बी के बाद भी डेरिवेबल हो, या हो सकता है नहीं हो, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। जब यहाँ ओपन इंटरवल था तो ए और बी पे हमें नहीं चेक करना है वहां डेरिवेबल है या नॉन डेरिवेबल है।
तो बीच के सभी पॉइंट्स पे आप चेक करेंगे, लेकिन ए पर क्या देखेंगे, केवल लेफ्ट साइड राइट साइड से देख सकते हैं, और यहाँ किसी वैल्यू के बराबर हमें नहीं देखना होता है, तो बस हम ये देखेंगे RHD एट x इक्वल टू ए पे RHD एंड B पे LHD, LHD एट x इक्वल टू B, ये दोनों लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, एग्जिस्ट एंड फाइनाइट, एग्जिस्ट करें और फाइनाइट हो, किसी के इक्वल होने की कोई जरूरत नहीं है। LHD फाइनाइट होनी चाहिए B पर और RHD फाइनाइट होनी चाहिए A पर। अगर ऐसा आ रहा है तो हम कहेंगे फंक्शन क्या है, डेरिवेबल है क्लोज्ड इंटरवल A से B में, मतलब A पर राइट साइड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे, B पर लेफ्ट साइड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे। नोट कर लीजिए, क्वेश्चंस करते हैं। फर्स्ट वन, चेक डेरिवेबिलिटी ऑफ, चेक डेरिवेबिलिटी ऑफ y is equal to modulus of x at x is equal to 1. Check derivability of y is equal to modulus ln x at x is equal to 1. नहीं, नॉट डेरिवेबल, नॉन डेरिवेबल। LHD RHD कैलकुलेट किया, नहीं सर ग्राफ से देख लिया मैं। ग्राफ से देख लिया, ठीक है। LHD RHD कैलकुलेट करके बताओ क्या आ रहा है। वन आ रहा है, वन आ रहा वन है, और माइनस वन, वन आ रहा है सर, दोनों वन और माइनस माइनस तो वन, डेरिवेबल बन जाएगा ना बेटा। सर वन और माइनस वन आ रहा है RHD वन आ रहा है सर, सर, LHD RHD वन माइनस वन। और LHD माइनस वन। तो यहाँ पर अगर कोई ग्राफ से देख रहा है तो ग्राफ में अगर आपको पूरा कंफर्म है तो आप ग्राफ से भी बना सकते हैं। देखिए ये ln x का ग्राफ है, मॉड ln x के लिए क्या करना होगा, जो ग्राफ x एक्सिस के ऊपर है वो तो एज इट इज बनेगा, और जो x एक्सिस के नीचे है उसका रिफ्लेक्शन लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस, तो ऐसे आ जाएगा। तो इस पॉइंट पर एक शार्प टर्न दिख रहा है, और जब भी ग्राफ में शार्प कॉर्नर दिखाई दे ऐसे, ठीक है, कोना बन रहा हो, चोंच जैसा कुछ बन रहा हो, तो उसे क्या कहते हैं, नॉन डेरिवेबल। एट x इक्वल टू 1 बन रहा है, तो फंक्शन नॉन डेरिवेबल है 1 पे, 1 पे ही 0 होती है वैल्यू। लेकिन ग्राफ हर एक में हमें नहीं पता होता है, और कई बार ग्राफ हम डेरिवेबिलिटी चेक करने के बाद ही बनाते हैं कि वहां शार्प कॉर्नर बनाना है या स्मूथ ग्राफ बनाना है। 1 पे तो इसकी वैल्यू 0 है, 1 से ग्रेटर लेंगे तो, और 1 लेंगे तो मॉड के अंदर की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो मॉड हटाएंगे प्लस साइन से ln x हो जाएगा, और 1 से लेस लेने पर 0 से 1 में ln x निगेटिव होगा तो मॉड लेंगे तो क्या होगा, माइनस ln x। ऐसे डिफाइन कर लिया। अब अगर आप फॉर्मूले से डालते हैं तो LHD का क्या फॉर्मूला है, लिमिट h अप्रोचेस टुवर्ड्स 0 प्लस f ऑफ 1 माइनस h माइनस f ऑफ 1 अपॉन माइनस h। यही है LHD का फॉर्मूला, यहाँ रखेंगे वैल्यू, लिमिट h अप्रोचेस टुवर्ड्स 0 प्लस f ऑफ 1 माइनस h। तो 1 से जब वैल्यू लेस है तो उसमें आप x के प्लेस पे क्या रखिए, 1 माइनस h, तो ln 1 माइनस h माइनस f ऑफ 1, f ऑफ 1 कितना हुआ 0 अपॉन माइनस h। ये फॉर्मूला बन गया, ln 1 माइनस h अपॉन माइनस h। यहाँ माइनस h है तो यहाँ भी माइनस h होना चाहिए, तो इसकी वैल्यू ही 1, बाहर लगा -1 तो -1 होगी। ये है LHD एंड RHD, लिमिट h अप्रोचेस टुवर्ड्स 0 प्लस f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 अपॉन h होगा। f ऑफ 1 प्लस h क्या हुआ, 1 से ग्रेटर में x के प्लेस पे 1 प्लस h रखोगे, ये fx है, तो f ऑफ 1 प्लस h हो गया ln 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 ln 1 0 अपॉन h। अब ln 1 प्लस h अपॉन h क्या फॉर्मूला है 1। अब LHD RHD के बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू RHD, देयरफॉर क्या हुआ, नॉन डेरिवेबल, फंक्शन डेरिवेबल नहीं है। सेकंड, चेक डेरिवेबिलिटी ऑफ
एफ एक्स इज इक्वल टू ln स्क्वायर एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 1। नोट कर लें लास्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। नोट तो सभी ने कर लिया ना? यस सर। ठीक है, ये क्वेश्चन बनाइए। फिर क्वेश्चन नंबर 2, एफ एक्स बराबर ln स्क्वायर एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 1। डेरिवेबल वेरिएबल है। वहाँ तो जीरो आता है। ठीक, देखिए सर एक मिनट। अगर आप इसको ग्राफिकली ऑब्जर्व करेंगे, यह ln x का ग्राफ, ln स्क्वायर x का ग्राफ। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव रखा किसी ने, निगेटिव को पॉजिटिव बना दिया, और यहाँ अगर सॉफ्ट कॉर्नर बना दिया तो वो गलत है। एक्चुअली जब स्क्वायर करेंगे तो ग्राफ यहाँ पे सॉफ्ट कॉर्नर बन के ऐसे आएगा, टच करते हुए। अब ये कैसे पता चलेगा कि ऐसे आएगा, ये इस तरह से आएगा? ये डेरिवेबिलिटी से ही आएगा, वो चेक करना पड़ेगा। तो इसलिए जो आपको बताया, फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ग्राफ पक्का लेकिन पता हो तो आप ग्राफ से भी कर सकते हो। RHD क्या है? लिमिट h अप्रोचेस टुवर्ड्स 0 प्लस f ऑफ 1 प्लस h मींस ln स्क्वायर 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 0 अपॉन h। इसके लिए एक h और मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। ln स्क्वायर 1 प्लस h अपॉन h स्क्वायर 1 इंटू, लेकिन h 0 है तो 1 इंटू 0 बन जाएगा 0। ऐसे ही LHD जब निकालोगे तो लिमिट h अप्रोचेस टुवर्ड्स 0 माइनस ln स्क्वायर 1 माइनस h माइनस 0 अपॉन माइनस h। अब इसके लिए फर्दर माइनस h से और मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, जिसे माइनस h स्क्वायर हो। फिर से ये वैल्यू कितनी हो गई? 1 इंटू 0 अगेन 0, तो ये बराबर आ रहा है। देयरफॉर f इज डेरिवेबल। तो फंक्शन कैसा है? डेरिवेबल है एट x इक्वल टू 0 1। समझ रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 3, चेक डेरिवेबिलिटी ऑफ fx is equal to e raised to the power minus mod x at x is equal to 0। बनाएंगे इसको। चेक डेरिवेबिलिटी ऑफ e raised to the power minus mod x at x is equal to 0। सर नॉन डिलीवेबल। नॉट क्लियर? डेरिवेबल। LHD बना रहा है सर, RHD माइनस बना रहा है। LHD 1 RHD माइनस 1। यस सर। ठीक है, डिफाइन कर लेते हैं इसे। fx बराबर, पहले डिफाइन कर लें, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 के लिए मॉड x x हुआ तो e पावर माइनस x, लेस देन 0 में मॉड x माइनस x हुआ तो e पावर माइनस ऑफ माइनस x, e पावर x हो गया। ये हो गया।
LHD निकालना है, तो लिमिट h अप्रोचेस टुवर्ड्स 0 प्लस f ऑफ 0 माइनस h, 0 पे निकाल रहे हैं, a पे निकालते हैं तो f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ 0 अपान माइनस h, ऐसे लिखे। पहले 1 पे कैलकुलेट किया था तो f ऑफ 1 माइनस h माइनस f ऑफ 1 लिखा था। f ऑफ 0 माइनस h मतलब 0 से लेस कौन सा फंक्शन हुआ, ये fx बराबर e पावर x, इसमें रखेंगे x के प्लेस पे 0 माइनस h, f ऑफ 0 माइनस h में f ऑफ माइनस h e पावर माइनस h, f ऑफ 0 इसमें रखेंगे 0 e पावर 0 1 अपान माइनस h, यह है लिमिट h अप्रोचेस टुवर्ड्स 0 प्लस, यहाँ माइनस h यहाँ माइनस h है, तो इस लिमिट की वैल्यू कितनी होगी 1, ये होगी ना RHD, लिमिट h अप्रोचेस टुवर्ड्स 0 प्लस f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 अपान h, लिमिट h अप्रोचेस टुवर्ड्स 0 प्लस f ऑफ 0 प्लस h, इसमें रखेंगे x की जगह 0 प्लस h मतलब h e पावर माइनस h माइनस f ऑफ 0 1 अपान h। अब यहाँ देखिए यहाँ माइनस h है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए माइनस h होना चाहिए, तो माइनस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लीजिए, इसमें यहाँ भी माइनस 1 होना चाहिए, यहाँ भी माइनस 1, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी माइनस 1, तो LHD 1 आ रहा है, RHD माइनस 1, देयरफॉर f इज नॉन डेरिवेबल एट x इक्वल टू 0। कोई प्रॉब्लम? ठीक है, नोट करेंगे और इसे लिख लीजिए मेथड 1, M1 मींस मेथड नंबर 1। दूसरा देखेंगे सेकंड मेथड, मेथड 2 इसी क्वेश्चन के लिए नोट करिएगा। सेकंड मेथड, पहले फंक्शन को डिफाइन करना है जैसे कि डिफाइन किया था ऊपर मॉड को, जो यहाँ लिखा था मैंने, e पावर माइनस x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, e पावर x व्हेन x इज लेस देन 0। जब भी फंक्शन ये इस तरह से है तो आप क्या करिए, पहले कॉन्टिन्यूटी चेक कर लीजिए, कॉन्टिन्यूटी चेक करें, 0 रखेंगे कितना आएगा e पावर 0 1, e पावर 0 1, 0 पे वैल्यू 1, तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, f इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 है, कॉन्टिन्यूअस। अब डेरिवेबिलिटी चेक करने के लिए क्या करिए, डायरेक्ट इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। सेकेंड मेथड है डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने का, क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट कर दें, इसके लिए डिफरेंशिएशन आना चाहिए, तो इतना आता है हमें e पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव e पावर माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1, x ग्रेटर देन 0 में, और x लेस देन 0 में e पावर x का डेरिवेटिव e पावर x। एक बात का और ध्यान रखें, यहाँ इक्वल टू था, यहाँ से इक्वलिटी का साइन हटा दीजिए, डिफरेंशिएट करना है डायरेक्ट, इक्वलिटी का साइन हटा देना है, क्योंकि 0 पे वैल्यू डिफाइंड है या नहीं अभी नहीं मालूम, इक्वलिटी का साइन हटा दीजिए, डिफरेंशिएट कर दीजिए। अब यहाँ अगर 0 प्लस में अगर 0 ग्रेटर देन 0 में रखेंगे तो वही RHD आएगा, तो RHD क्या है, दैट इज f डैश 0 प्लस, इसमें यहाँ पर रख दीजिए x की वैल्यू 0, कितनी हुई, या लिमिटिंग वैल्यू निकाल लीजिए, माइनस e पावर माइनस 0 दैट इज e पावर 0 1, तो माइनस 1, और LHD f डैश 0 माइनस 0 से लेस में यहाँ पे वैल्यू रखे e पावर 0 दैट इज 1। ये देखिए यही RHD LHD आया था, ऊपर भी RHD कितना आया था -1, LHD RHD -1 LHD 1 सेम आएगा, इक्वल नहीं है, देयरफॉर f इज नॉन डेरिवेबल एट x इक्वल टू 0। और अगर ये इक्वल आ जाए तो डेरिवेबल होगा। उस केस में अगर इक्वल आता है तो हम यहाँ पे इक्वलिटी का साइन, जो यहाँ पर इक्वलिटी का साइन लगा हुआ था वो वापस इक्वलिटी का साइन लगा सकते हैं, प्रोवाइडेड फंक्शन डेरिवेबल हो। डेरिवेबल नहीं है तो इक्वलिटी का साइन नहीं लगा सकते, क्योंकि f डैश 0 डिफाइंड नहीं है। अगर यहाँ आपने इक्वल टू लगा दिया तो f डैश 0 डिफाइंड हो जाएगा, जबकि यहाँ पे क्या है, f डैश 0 डज नॉट एग्जिस्ट, फंक्शन डेरिवेबल नहीं है, 0 पे डेरिवेटिव डिफाइंड नहीं है। सेकेंड मेथड ज्यादा इजी है, क्योंकि डिफरेंशिएट करेंगे डायरेक्टली और चेक हो जाएगा, लेकिन ये मेथड हर जगह अप्लीकेबल नहीं है। मेथड में पहले तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, अगर आपने कॉन्टिन्यूअस नहीं चेक किया, डिसकॉन्टिन्यूअस था और डायरेक्ट ये मेथड लगा दिया तो आंसर गलत आ सकता है, उसमें डेरिवेबल भी आ सकता है जबकि नॉन डेरिवेबल होगा। और कहाँ नहीं लगा सकते, फंक्शंस में
अगर साइन 1/x कॉस 1/x ऑसिलेटरी टाइप का टर्म आ रहा हो, e⁻1/x वगैरह आ रहा हो, तो उस केस में इस मेथड को न लगा करके फंडामेंटल मेथड से करें। फंडामेंटल मेथड क्या था, वही फॉर्मूला जो ये किया है अभी, LHD और RHD के फॉर्मूले से करें। RHD f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h। नोट कर लीजिए इसको, यहाँ पे नोट में लिख लें। दिस मेथड ऑफ डायरेक्ट डिफरेंशिएशन, दिस मेथड ऑफ डायरेक्ट डिफरेंशिएशन is applicable if and only if f is continuous, if and only if f is continuous and does not have any oscillatory term, any oscillatory term like sin 1/x, cos 1/x और x in डिनोमिनेटर आ रहा हो, जैसे कि यहाँ आ रहा है sin 1/x, दैट इज e⁻1/x एक्सेट्रा, इस टाइप के टर्म हो। या अगर आपको कहीं कोई कंफ्यूजन लग रहा हो कि कहीं यहाँ गलती तो नहीं हो रही, तो आप उसमें फंडामेंटली चेक कर सकते हैं। बाकी स्मूथ जो ज्यादातर क्वेश्चन है उसमें आप डिफरेंशिएट कीजिए, आ जाएगा आंसर डिफाइन करके। नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, चेक डेरिवेबिलिटी ऑफ fx is equal to cos x plus modulus of cos x at x is equal to pi/2, at x is equal to pi/2। नोट करिए और बनाइए। सर नॉन डेरिवेबल, नॉन डेरिवेबल, ठीक है। पहले डिफाइन कर लेते हैं। pi/2 से थोड़ा सा कम लीजिए, 0 से pi/2 अगर ले रहे हैं तो मॉडुलस cos x क्या होता है, cos x ही फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव होगा तो 2 cos x हो जाएगा, और pi/2 से थोड़ा सा ज्यादा लीजिए, सेकेंड क्वाड्रेंट में cos x निगेटिव होता है, तो मॉड cos x माइनस cos x हुआ, तो cos x माइनस cos x 0 हो गया। अब कहीं भी इक्वलिटी लगा सकते हैं pi/2 पर, दोनों इक्वल है। कॉन्टिन्यूअस है, पहले ये चेक करिए, कॉन्टिन्यूअस, f इज कॉन्टिन्यूअस, फिर डिफरेंशिएट कर दीजिए, f डैश x, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x 0 से pi/2, और pi/2 से ग्रेटर में 0 का डेरिवेटिव 0,
अब यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो ये आ गया RHD और ये LHD। LHD कितना हुआ -2 sin पाई बाई 2। sin पाई बाई 2 की वैल्यू 1 तो मतलब -1 -2 आ गया। एंड RHD कितना हुआ 0। Since LHD is not equal to RHD, therefore f is not derivable at x is equal to pi by 2। pi by 2 पे फंक्शन नॉन डेरिवेबल है। कोई प्रॉब्लम? नोट करेंगे और क्वेश्चन नंबर 5 लिखिए। If f is derivable, then find a and b। ये फंक्शन दिया है कि ये डेरिवेबल है तो a और b कैलकुलेट करें। सर B1A minus 1/2। b1a - 1/2 ठीक है। यस सर। डेरिवेबल है तो कॉन्टिन्यूस भी भी होगा, होगा। तो एक कंडीशन तो कॉन्टिन्यूटी से आ जाएगी और एक फिर डिफरेंशियल डेरिवेबिलिटी से आ जाएगी, डिफरेंशिएट करके कैलकुलेट कर लोगे। तो क्वेश्चन में दिया है डेरिवेबल है, सिंस f इज डेरिवेबल देयरफॉर कॉन्टिन्यूअस टू, तो ये कॉन्टिन्यूअस भी हुआ। कॉन्टिन्यूअस है हर जगह तो -1 पे भी है, तो -1 पर वैल्यू इक्वल करेंगे। यहाँ पे -1 रखिए तो LHL आ गया -a + b, ये बराबर होगा यहाँ -1 रखिए -a -1 + 2b, -a कैंसिल तो 2b - b, b बराबर आ गया 1। यही है कॉन्टिन्यूटी से। अब डिफरेंशियबिलिटी से, क्योंकि डिफरेंशिएबल डेरिवेबल है तो डिफरेंशिएट कर दीजिए। डिफरेंशिएट करेंगे ax + b का डेरिवेटिव a x < -1 इक्वलिटी अब लगा सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन में दिया है डेरिवेबल, चेक करने की जरूरत नहीं है। तो बराबर रखिए इसको 3ax² + 1 x ग्रेटर देन -1। अब फंक्शन डेरिवेबल है तो LHD RHL बराबर होंगे, देयरफॉर LHD RHD बराबर होंगे। यहाँ रखिए -1 तो a आया, इसमें रखेंगे तो -1 का स्क्वायर + 1 3a + 1, तो 2a बराबर -1 तो a की वैल्यू हो गई -1/2। बताएं कोई दिक्कत है तो। किसी भी स्टूडेंट को क्वेश्चन नंबर 6 लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इफ fx इज इक्वल टू मैक्स मतलब मैक्सिमम ऑफ 1 - x, 1 + x, 2, then find number of points where f is non-derivable। जहां पे फंक्शन डेरिवेबल नहीं है।
मैक्स लिखा हो तो क्या करना है, जितने भी फंक्शंस यहाँ लिखे हुए हैं उन 2 सबका ग्राफ points, बनाएंगे। 2 से 2 ठीक है, -1 उन सभी और 1 ग्राफ पे। बनाए, और जो सबसे ऊपर ग्राफ है वो मैक्सिमम हो गया। MIN मिनिमम लिखा है, मिन लिखा है, तो तीनों जितने भी फंक्शंस लिखे उनका ग्राफ बनाए और उनमें सबसे नीचे वाला ग्राफ ले ले। तो यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइंस का ही ग्राफ है, तो सिंपल ग्राफ है। y is equal to 1 minus x, स्ट्रेट लाइन, और y is equal to 1 plus x, ये बनेगा y बराबर 1 plus x, x एक्सिस कहाँ कट करेगा, -1 0, y एक्सिस को 0 1। दूसरा y is equal to 1 minus x, ये बन गया y is equal to 1 minus x, x एक्सिस को 1 0, y एक्सिस को 0 1, x 0 को y आ जाएगा, और y is equal to 2, ये लाइन आ रही y is equal to 2, ये 0 2 से पास। ठीक है, ये 1 minus x 1 plus x। इस तरह क्वेश्चन में ग्राफ ही सबसे आसान तरीका है, इसमें LHD RHD की जरूरत नहीं है। वैसे उससे भी कैलकुलेट किया जा सकता है वो, बल्कि इसके बाद ही कर रहे हो तो और कैलकुलेशन ही आएगी, और यहाँ कोई कंफ्यूजन हो तो आप कर सकते हैं। देखिए ये है 1 plus x, ये 1 minus x, और ये है 2। जो ग्राफ सबसे ऊपर आ रहा है तीनों ग्राफ में अलग अलग इंटरवल में अलग अलग है, जैसे कि यहाँ पर -∞ से स्टार्ट कीजिए, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ तक, -1 तक, कौन सा ग्राफ सबसे ऊपर है, 1 minus x। फिर उसके बाद कौन सा ग्राफ है, 2, किस पॉइंट तक, 1 तक, और उसके बाद है 1 plus x। इन तीनों ग्राफ में यहाँ देखिए इन 2 पॉइंट्स पर शार्प कॉर्नर आ रहा है, शार्प टर्न आ रहा है, देयरफॉर यहाँ पे फंक्शन नॉन डेरिवेबल होगा। f इज नॉन डेरिवेबल है x इज इक्वल टू -1 and 1, 2 पॉइंट्स, ये 2 पॉइंट्स पर है। फिर भी अगर डिफाइन करके देखना हो तो भी कर सकते हैं। x -1 से लेस में क्या फंक्शन आया, 1 minus x, -1 से 1 में आया है 2। अब इक्वलिटी आप कहीं भी लगा लीजिए, x ग्रेटर देन 1 में क्या है, 1 plus x, ये हो गया फंक्शन। अब डायरेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे, -1 0 नॉन डेरिवेबल, ये 0 ये 1 नॉन डेरिवेबल, तो LHD RHD बराबर नहीं है तो फंक्शन डेरिवेबल नहीं है। कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 7 लिखिए, लेट f बी डेरिवेबल एट x इक्वल टू a। फाइंड limit n approaches towards infinity f of a plus 1 by n upon f of a raised to the power n। बताएंगे इसको, क्वेश्चन नंबर 7। कौन सा फॉर्मेट हुआ, n इंफिनिटी है तो ये 0 होगा, fa अपॉन fa मतलब 1 रेस्ट टू द पावर इंफिनिटी का इंडिटरमिनेट फॉर्म। ये फॉर्मूला लगाएं, अगर इसमें हम लोग 1 रेस्ट टू द पावर इंफिनिटी वाला, सर
इसमें एफ ई की पावर एफ डैश ए अपॉन एफ आ रहा है सर। हाँ ठीक है, यही आंसर है, ऐसे ही छोड़ देंगे। ये क्या बन जाएगा, ई पावर लिमिट n अप्रोचेस टुवर्ड्स इंफिनिटी n इंटू एफ ऑफ ए प्लस 1/n अपॉन एफ ए माइनस 1 पावर इंफिनिटी का फॉर्मूला ई पावर जी एक्स, जो एक्सपोनेंट है वो तो एज इट इज, इनटू बेस -1। यहाँ एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा ई पावर लिमिट n अप्रोचेस टुवर्ड्स इंफिनिटी एफ ऑफ ए प्लस 1/n माइनस एफ ए अपॉन एफ ए। इस n को डिनोमिनेटर में ले जाए तो ये 1/n हो जाएगा। ध्यान से देखिए, जैसा कि हम लोग जब फॉर्मूला पढ़े थे साइन x बाई एक्स, लिमिट x अप्रोचेस टुवर्ड्स 0 1 होता है। इसके बाद हमने ये भी पढ़ा लिमिट x अप्रोचेस टुवर्ड्स a हो fx बाई fx ही 1 होगा, fx अप्रोच कर रहा हो 0 की तरफ। तो x को किसी भी फंक्शन ऑफ x से रिप्लेस कर दें तो वही भी ऐसे ही हमने ये पढ़ा है लिमिट h अप्रोचेस टुवर्ड्स 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h। लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, फंक्शन डेरिवेबल है तो ये क्या होता है f डैश a लिमिट। इस h के प्लेस पे अगर मैं यहाँ 2h लिखता हूँ तो यहाँ भी 2h होगा, यहाँ कोई फंक्शन लिखते हैं तो यहाँ भी वही होगा। ये कहाँ अप्रोच करना चाहिए, 0 के तरफ, जब उस वैल्यू के लिए। यहाँ देखिए n इंफिनिटी है तो ये 1/n की तरफ अप्रोच कर रहा है, 0 की तरफ, या 1/n को h एज्यूम कर लो तो h अप्रोचेस टुवर्ड 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f a अपॉन h बन जाएगा। तो ये जो वैल्यू है ये क्या बन रही है, इस फॉर्मूले से फंक्शन डेरिवेबल तो f डैश a, तो ये आ गया e रेज़ टू द पावर f डैश a अपॉन f ऑफ a। यही इसका आंसर है, e रेज़ टू द पावर f डैश a अपॉन f a। और सिंपलीफाई नहीं करना है, यही आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए, बताइए कोई प्रॉब्लम है तो नोट करके बताएं, कोई भी डाउट है किसी भी स्टूडेंट को। क्लियर है सभी को? नोट कर लिया सबने? यस सर। यस सर। ठीक है, तो फिर इसके आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे।